सत्य समाचार, जोश सच दिखाने का। भारत में किए गए एफडीआई नियमों के बदलाव पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। भारत में चीन के राजदूत ने इन बदलावों को डब्ल्यूटीओ नियमों के खिलाफ बताया है। चीन की तरफ से कहा गया है कि चीन ने भारत में बहुत बड़ा निवेश किया है। भारत में चीन ने करीब 8 अरब डॉलर से ज़्यादा निवेश किया है। चीन के निवेश से भारत में बहुत सारे जॉब क्रिएट हुए हैं। चीन द्वारा हाल ही में किए गए निवेश का कोई गलत उद्देश्य नहीं है। भारत की तरफ से चीन के निवेश को रोकने के लिए उठाया गया कदम उदारीकरण की नीतियों से खिलाफ है। चीन अभी सिर्फ भारत सरकार को एक चिट्ठी लिखकर अपनी आपत्ति जताई है, लेकिन आगे यह मामला डब्ल्यूटीओ तक जा सकता है। चीन से आने वाले विदेशी निवेश पर सरकार ने सख्ती कर दी है। सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिन जिन देशों से भारत की सीमा लगती है, वहां से होने वाले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी। अब तक ये इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट से हो जाते थे। अब चीन समेत सभी पड़ोसी देशों से एफडीआई पर मंजूरी लेना जरूरी होगा। मैनेजमेंट कंट्रोल पर असर पड़ने वाले एफडीआई पर भी मंजूरी जरूरी होगी। बता दें कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली ऐसा कदम उठा चुके हैं। कोरोना की वजह से ये कदम उठाए गए हैं। सरकार के इस कदम का लक्ष्य वैल्यूएशन में गिरावट का फायदा उठाने वालों पर सख्ती करना है। सरकार ने यह निर्णय हाल ही में चाइना के सेंट्रल बैंक द्वारा भारतीय कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन में यानी एचडीएफसी में हिस्सेदारी बढ़ाकर 1% से कुछ ज़्यादा करने के बाद लिया है। गौरतलब है कि ऐसी खबरें आई हैं कि कोरोना से फैली अफवाह तफरी का फायदा उठाते हुए चीन पूरी दुनिया में अपना निवेश तेजी से बढ़ा रहा है। सेबी अभी चीन और भारत के दूसरे पड़ोसी देशों से आने वाले एफपीआई निवेश का जांच कर रहा है। कुछ दिनों पहले ही मार्केट रेगुलेटर ने कस्टोडियन को भेजे अपने संदेश में लिखा था, जिन एफपीआई का बेनिफिशियरी अकाउंटेंट चीन और हांगकांग है, उनकी जानकारी तुरंत मुहैया कराई जाए। इस पूरे मामले की शुरुआत एचडीएफसी में चीन के निवेश के साथ हुई थी। 13 अप्रैल को एचडीएफसी ने कहा था कि चीन के पीपल्स बैंक पीबीओसी ने मार्च तिमाही में कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी 0.8% से बढ़ाकर 1.01% कर लिया है। पीपल्स बैंक ने यह हिस्सेदारी ओपन मार्केट से खरीदी है। ऐसे में कई लोग इस बात पर चिंता जता रहे हैं कि एफपीआई रूट के जरिए ओपन मार्केट से स्टेक खरीदना अधिग्रहण के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। भारत में अभी 16 चाइनीज एफपीआई रजिस्टर्ड है। इनका टॉप टियर शेयरों में 1.1 अरब डॉलर का निवेश है। चीन से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से भारतीय शेयर बाजार में कितना पैसा लगा है, अभी इसकी जानकारी नहीं है। सेबी और डिपॉजिटर्स ने अभी सिर्फ स्टॉप जुरिस्डिक्शन का खुलासा किया है, जिसमें चीन नहीं है। एसेट मैनेजर्स का कहना है कि चीन और जापान से होने वाले निवेश को ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल है। इन देशों से आने वाला निवेश या तो बहुत छोटा है या फिर वो इंडियन एसेट मैनेजर्स के लिए निवेश नहीं करते हैं।